आज हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है, किसका? ब्रेकिंग सिस्टम का लास्ट लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे आज हमको पढ़ना है मतलब ब्रेकिंग सिस्टम के कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है मास्टर सिलेंडर। ठीक है, ये मास्टर सिलेंडर क्या होता है? देखिए, ये एक सिलेंडर होता है जिसमें हमारा ब्रेकिंग फ्लूइड भरा रहता है और उसको कंप्रेस करके प्रेशराइज करके हम लोग आगे मतलब ब्रेकिंग लाइन में भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब यहाँ से हम लोग ब्रेक पैडल दबाते हैं, ठीक है, जब यहाँ से हम लोग ब्रेक पैडल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा लगता है प्राइमरी कैप और ये हमारा लगा रहता है पिस्टन। ठीक है, जब पिस्टन इसको फोर्स करेगा स्प्रिंग की आगे की ओर तो स्प्रिंग हमारी आगे कंप्रेस होगी। जब कंप्रेस होगी तो फ्लूइड जो है ना वो आगे की ओर बढ़ेगा और आगे जाकर के ब्रेकिंग लाइन में जाएगा। इसमें फ़िलहाल देखते हैं कि मास्टर सिलेंडर में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, मास्टर सिलेंडर में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है रिजर्वायर, दूसरा होता है हमारा सिलेंडर। ठीक है, रिजर्वायर में हमारा फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, और उसके ऊपर एक हमारा लगा रहता है एयर वेंट कैप, जिससे थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी के कण हैं वो अंदर ना आने पाए और थोड़ा सा वेंटिलेशन भी बना रहे, मतलब हवा का, वायु का आना जाना बना रहे। ठीक है, फिर नीचे जो रिजर्वायर के नीचे वाले पार्ट में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक होता है इनटेक लाइन और दूसरे पास होता है हमारे पास कंपनसेटिंग पास। ठीक है, कंपनसेटिंग पास और इनका क्या काम होता है वो देखते हैं। देखिए, जो इनटेक लाइन, जब हम लोग पैडल को प्रेस करते हैं सबसे पहले तो यहाँ से हमारा फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, जब इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा जो फ्लूइड होगा वो आगे ब्रेकिंग लाइन में जाएगा। जैसे पैडल को वापस हटाएंगे तो फ्लूइड जो होता है वो तुरंत वापस नहीं आता। ठीक है, उसके लिए हमारे यहाँ पे लगा रहता है चेक वाल्व, कि मतलब जाएगा तब तो चेक वाल्व दोनों ओपन रहेगा कि चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आएगा तो इसमें से क्या करा रहेगा, केवल ये इधर से आएंगे, डायरेक्ट फ्लूइड नहीं आएगा, इधर से फ्लूइड आएगा और इधर से आएगा। ठीक है, तो ये काम हमारा होता है चेक वाल्व का। जब इधर से आएगा फ्लूइड, ठीक है, इधर से फ्लूइड आएगा तब हमारा उस समय ये कंपनसेटिंग जो पास है उस समय ये हमारा बंद हो जाता है। ठीक है, उस समय जब लौटने के समय ये हमारा कंपनसेटिंग पास बंद हो जाता है तो उस समय फ्लूइड की हो जाती है कमी। ठीक है, क्योंकि कुछ फ्लूइड तो ब्रेकिंग लाइन में चला गया और ये धीमे धीमे आ पा रहा है, तो उस समय फ्लूइड की हो जाती है कमी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास यहाँ पे इनटेक से पहले से यहाँ पे फ्लूइड भरा रहता है, फिर उससे यहाँ पे कुछ गैप होता है, फिर यहाँ से फ्लूइड जो है ना इधर की ओर जाना प्रारंभ कर देता है, जिससे हमारा ये गैप फिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा कुछ मास्टर सिलेंडर वर्क करता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। इसमें हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है रिजर्वायर, दूसरा हमारे पास होता है सिलेंडर। ठीक है, जो रिजर्वायर होता है उसमें हमारा फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं ब्रेकिंग फ्लूइड भरा रहता है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से पैडल को प्रेस करते हैं तो कंपनसेटिंग पैड से यहाँ से पूरा भरा रहता है फ्लूइड, उसको दबाया जाता है तो ये चेक वाल्व के द्वारा पूरा ब्रेकिंग लाइन में चला जाता है। जब पैडल को वापस प्रेस हटाते हैं तो पूरा वापस नहीं आ पाता है, कुछ कम करके आता है, जिससे यहाँ पे वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये कंपनसेटिंग पैड हमारा बंद हो जाता है, तो इनटेक वाल्व से यहाँ से जो हमारा फ्लूइड है वो इधर से आता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। ये हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। जो मैंने बताया है वही इसमें लिखा है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास व्हील सिलेंडर। व्हील सिलेंडर क्या होता है? देखिए, ये हमारे पास जो हमारे व्हील ड्रम होते हैं ना उनमें हमारा ये व्हील सिलेंडर लगा रहता है। देखिए, तो यहाँ से हमारा आता है ब्रेक, मतलब जो ब्रेक फ्लूइड होता है वो यहीं से आता है। जब यहाँ से आएगा, ठीक है, जब ब्रेक फ्लूइड यहाँ से आता है तो ये इसके ऊपर और इसके ऊपर अटैक करता है। ये हमारे पास होता है फिर से वही, ये हमारे पास प्राइमरी कैप, ठीक है, सॉरी पिस्टन कैप, और ये हमारे पास होता है पिस्टन। ठीक है, तो जब फ्लूइड आएगा और इस पिस्टन कैप को फोर्स करेगा, प्रेशराइज करेगा, तो जो पिस्टन है ये बाहर की ओर फैलेंगे। जब बाहर की ओर फैलेंगे तो यहाँ पे हमारे लगे रहते हैं ब्रेक शू। ठीक है, ये भी बाहर की ओर फैलेंगे, पक्की बात है। ठीक है, जब ये बाहर की ओर फैलेंगे तो यहाँ आगे बना रहता है हमारे पास सिलेंडर ड्रम, ये जाकर के इनसे टकराएंगे। जब इनसे टकराएंगे तो हमारा जो व्हील होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास काम होता है किसका? व्हील सिलेंडर का। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम क्या रहता है? सेम वही से, यहीं से हमारा ब्रेक फ्लूइड आएगा। ठीक है, यही हमारा लगा है पिस्टन कैप और ये हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट है। जब आएगा जैसे ब्रेक शू जो है ना, ब्रेक शू में हमारे बने रहते हैं ब्रेक लाइनिंग। ठीक है, कुछ फ्रिक्शन डालने के लिए हम उसमें ब्रेक लाइनिंग बना देते हैं ताकि स्लिप ना हो। ठीक है, ब्रेक लाइनिंग, और हमारा जो ब्रेक ड्रम होता है उसके ऊपर भी हमारे पास ये फ्रिक्शन लाइन हम कुछ ऐसे से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा रफनेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ताकि अच्छा ग्रिप पकड़े, अच्छे से पकड़ ले। जो ब्रेक शू हैं ये ब्रेक ड्रम को अच्छे से पकड़ लें ताकि जब हम लोग ब्रेक पेडल दबाएं तो ब्रेक ड्रम जो है घूमना बंद कर दें, जिसकी वजह से हमारा जो व्हील हो वो रुक जाए। ठीक है, ये काम किसका होता है? ब्रेक ड्रम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए, पहले जैसे क्या होता था, पहले जब हम लोग गाड़ियों पे
जब मान ली हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है हमारी गाड़ी, 100 किलोमीटर पर आवर से हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब हम अगर सामने मान लीजिए कोई अचानक से गाय आ जाती है या कोई जानवर आ जाता है या कोई इंसान आ जाता है या कोई बच्चा आ जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में अगर हम लोग ब्रेक मारते हैं ना, तो जो ब्रेक होता है वो पूरा जाम हो जाता है, मतलब जो व्हील्स होते हैं वो पूरे जाम हो जाते हैं, वो बढ़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टीयरिंग का जो कंट्रोल होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं रहता। आप कितना भी स्टीयरिंग को घुमाएंगे पर वो जो व्हील्स हैं वो नहीं रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी होती है वो स्लिप करने लगती है। स्लिप करते करते वो जा करके किसी डिवाइडर से या किसी रोड के दूसरी ओर पलटा खा करके एक्सीडेंट, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती थी। पर आजकल हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने बना लिया है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। ये एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, ये जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में इसमें लगा देते हैं सेंसर, ठीक है, सेंसर लगा देते हैं जो स्पीड को मतलब जानता रहता है कि इतनी स्पीड चल रही है, ठीक है। जब हम लोग ब्रेक पैडल दबाएंगे ना तो ये क्या करेगा, जैसे पहले ये अचानक से व्हील ड्रम को जाम कर देता था, जिसकी वजह से हमारे जो व्हील थे वो मतलब रुकना, अचानक से रुक जाते थे, बिल्कुल स्लिप करते हुए आगे बढ़ते थे। अभी क्या करेगा, ये जो व्हील्स को रुक रुक कर मतलब जाम करेगा। जैसे मान लीजिए 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में व्हील को कम से कम 100 बार रोकता और बंद करता है, 100 बार, मतलब ये गाड़ी रुक रुक के मतलब चलेगी फिर रुकेगी, इतना करके। अब हम लोग इतनी तेज़ तो पैडल दबा नहीं सकते हैं कि 1 सेकंड में हम लोग 100 बार पैडल दबा लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने यूज़ कर लिया एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा हमारा ये होता है कि जैसे हमारा जो स्टीयरिंग का जो कंट्रोल है ना वो भी बना रहता है, और जो गाड़ी होती है वो तब भी मतलब जल्दी रुक जाती है। तो अगर कोई हमारी गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो अगर हमको उसको रोकना रहेगा तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की सहायता से हम उसको 5 सेकंड में रोक लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फ़ायदा हो गया, कुछ समझ में आया होगा मेरे हिसाब से आपको। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें। जब गतिमान वाहन की फिसलने और सड़क पर ब्रेक लगाया जाता है तो वो तुरंत नहीं रुकते, ठीक है, बल्कि कुछ देर फिसलने के बाद रुकते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। इस स्थिति में हम लोग ABS का यूज़ करते हैं, ठीक है। ABS के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, इसमें 4 चीज़ होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, स्पीड सेंसर होता है, वाल्व होता है, पंप होता है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रिक कंट्रोल और स्पीड सेंटर से लगातार स्पीड को मतलब मीज़र करते रखता है कि कितना स्पीड चल रहा है। जब वाहन का पहिया लॉक होता है तो उससे पहले व्हीकल का मतलब जो वेलोसिटी होता है वो समाप्त हो जाता है। पक्की बात, जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो हम लोग एक्सीलेटर थोड़ी दबाएंगे, ठीक है, जिससे पहिया लॉक करना आसान हो जाता है। यह सिस्टम वाल्व तथा पंप को तुरंत सूचना देता है, ठीक है, जिससे पहिया फिसलने ही वाला होता है, ठीक है। तब यह सूचना प्राप्त करते ही वाल्व तथा पंप अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करेंगे, जैसे अब मैंने बता दिया कि 1 सेकंड में 100 बार लगभग ये करता है, ठीक है, मतलब बंद करेगा खोलेगा, जिससे स्टीयरिंग का कंट्रोल बना रहता है। लेकिन ये करता कैसे है ये जानना ज़रूरी है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही देखा कि मतलब ड्राइवर ने ब्रेक दबाया, अब ये पहिया लॉक होने ही वाला होता है, तो ये सेंसर उसको मीज़र कर लेता है। अब ये क्या करेगा, तुरंत जाएगा किसके पास, वाल्व के पास, ठीक है, वाल्व के पास जाएगा। अब ये वाल्व क्या करेगा, वाल्व ये वही वाल्व होता है जो क्या करता है, ब्रेक फ्लूइड को एंटर करने देता है, ठीक है। तो ब्रेक फ्लूइड को एंटर करेगा, जब एंटर करेगा तो जो ब्रेक शू के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो ब्रेक शू हैं वो जाकर के ब्रेक डैम्प को फोर्स करेंगे और ब्रेक डैम्प हमारे जाकर के रुकेंगे, ठीक है। सेम उसी सिचुएशन पे क्या करेगा, ये जो हमारा पंप होगा, ठीक है, ये पंप होगा, ये क्या करेगा, सेम उसी सिचुएशन पे एक्सेलरेशन को बढ़ा देगा। अब क्या करेगा, पहिया फिर गति बढ़ने लगा, फिर से क्या करेगा पंप, अब इसको वापस दे देगा फ्लूइड, ठीक है, वापस इसको प्रेशराइज करके फ्लूइड दे देगा, फिर से जाकर के वाल्व की तरफ फिर ये फैलेगा, फिर इसको ये क्या करेगा, फिर इसके एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा, फिर कम करेगा। यही क्रिया लगभग 1 सेकंड में करीबन 100 बार या 40 से 60 बार ऐसे कुछ होती है, ठीक है, जिसकी सहायता से हमारा जो स्टीयरिंग का मतलब व्हील्स पे कंट्रोल है वो बना रहता है और हमारा जो व्हीकल है वो रुक जाता है, ठीक है, और हमारा दुर्घटना होने से बच भी जाता है। तो ये हमारा होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो ऑल द वेरी बेस्ट।